हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो लोग स्टूडेंट यूपीएससी की एग्ज़ाम देते हैं वो उसमें पास हो जाते हैं पर इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं, आप उन्हें कैसे मोटिवेट करती हैं? वो ऐसी क्या गलतियां करती हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता? आप क्या सलाह देना चाहेंगी? आसमा प्लीज़ बैठिए। एग्ज़ाम ना इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। प्रीलिम्स ये चेक करता है कि आप ऑब्जेक्टिवली कितना अच्छा सोच सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाते हैं, उसी को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं। yes. तो ऑब्जेक्टिवली आप कहाँ से इंफॉर्मेशन ढूंढ के क्या उसे अप्लाई कर पाते हैं, ये आपका प्रीलिम्स आपके अंदर चेक करता है। क्योंकि आपको बहुत बार लॉजिक का इस्तेमाल करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक डीएम बनते हैं तो ज़रूरी थोड़े ना आपको सारी चीज़ें पता हों। आपको क्या सैनिटेशन भी उतने अच्छे से पता होगा जितना एजुकेशन के अलावा लॉ एंड ऑर्डर, और आप जिस दिन पोजीशन पे बैठते हैं 80 कमिटीज़ के हेड बन जाते हैं। तो इसलिए लॉजिक स्ट्रॉन्ग बहुत होना चाहिए एक ऑफिसर का, वो प्रीलिम्स में चेक हो जाता है। दूसरा, इंफॉर्मेशन को सही से लिखना, समझना और एक्सप्रेस करना। एक ऑफिसर ने कोई कमांड दी किसी को, उसने कहा कि आप जाइए, ये आपके काम है, इस तरीके से आपको पूरे करने हैं, लेकिन अगर आपने जिस तरह से समझाया करने वाले को समझ ही नहीं आया तो काम नहीं हो पाएगा ना, और अगर होगा भी तो सही नहीं हो पाएगा। तो एक ऑफिसर के अंदर क्या बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है कि वो एक्सप्रेस अच्छे से कर सके। जब वो लिख रहा है उसके अंदर बात समझ आ जाए कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है और क्या करना है एग्जैक्टली। ये आपकी तैयारी है मेंस की, जब आपको आंसर राइटिंग करनी होती है। अब लास्ट एस्पेक्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट या फिर इंटरव्यू। अब वहाँ पे ये देखा जाता है कि कई बार लिखने में तो इंसान झूठ लिख देता है, लेकिन बोलने में अक्सर पकड़ा जाता है, क्योंकि शब्द नहीं है जो सिर्फ हमारे बोलते हैं, हमारी आंखें बोलती हैं, हमारा शरीर बोलता है, जब हम बात करते हैं हमारे एक्सप्रेशंस बोलते हैं। तो वो चेक करने के लिए कि क्या व्यक्ति ने लिखा तो है कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, क्या वो सच में है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ इंटरव्यू में जज हो सकती हैं, जैसे कि नर्वसनेस, जैसे डर। क्या कोई एक डरपोक ऑफिसर चाहिए आपको? नहीं चाहिए ना। तो जो व्यक्ति अगर इंटरव्यू में थर थर काँप रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो इंटरव्यू से इतना डर रहा है कि कल को अगर उसके ऑफिस के बाहर 100 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई हाय हाय करने के लिए, वो तो वहीं डर जाएगा। तो ऐसा ऑफिसर तो नहीं चाहिए। तो इसको एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस के तौर पे हमें देखना चाहिए कि एक पर्सनालिटी जिसको बहुत इंपॉर्टेंट जॉब मिलने वाला है, उसके लिए सब एक साथ उसमें होना चाहिए। कहीं पर भी कमी आएगी तो उसे हम 20 लाख लोगों की डेस्टिनी डिसाइड करने के लिए तो नहीं दे देंगे ना। अगर किसी व्यक्ति को इतनी बड़ी पोजीशन देंगे तो सोच के समझ के, ये देख के कि वो लायक है, तभी देंगे। सो इंटरव्यू इज़ दैट थिंग।